नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 8वीं कक्षा से संबंधित चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 को देखा था दोस्तों। ओके, आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित अध्याय 6 को देखने वाले हैं और अध्याय का नाम है खनिज और खनन। ओके, खनिज और खनन से संबंधित हम आज 110 प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं दोस्तों। 110 एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। और यह जो एमसीक्यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। टेट एग्ज़ाम हेतु तेलंगाना जो भी एस्पिरेंट तेलंगाना टेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समय तो कम है और जितनी मेरी कोशिश है मैं उतना कर पा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको इस पीडीएफ को आपको चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ओके, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये फ्री में इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपको अमाउंट पे करना नहीं है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह एमसीक्यूज जो है हमारे लिए लाभदायक है तो आप इसे अनदेखा मत कीजिए दोस्तों। ओके, इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है और अपनी इस जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तो आपकी तैयारी जारी रखिएगा। उसके साथ साथ मैंने जो प्रश्न मैंने मिस किए हैं, मैंने जो प्रश्नों को मिस किया है वो आप जब किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, किताब को जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ज़रूर इन पिछली वीडियो को जाके भी देखना चाहिए और वहाँ से आपकी तैयारी जारी रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, खनिज सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ए वायुमंडल में, बी पृथ्वी की सतह पर, सी पृथ्वी की गहराई में, डी समुद्र की सतह पर। तो यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, यह मिनरल्स और माइनिंग से संबंधित प्रश्नोत्तरी होंगी दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी प्रश्न इसमें पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वह है सी, जो है इसका उत्तर है वो पृथ्वी की गहराई में। यानी खनिज सामान्यतः कहाँ पाया जाते हैं दोस्तों? पृथ्वी की गहराई में ही हम खनन करते हैं ना दोस्तों, माइनिंग जो करते हैं हम पृथ्वी की गहराई में, यानी खोद कर, जमीन को खोद के उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसका एनर्जी सोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, मिनरल्स और माइनिंग के लिए जब हम माइनिंग करेंगे तभी हमें मिनरल्स मिलेंगे। ओके, खनिज मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज, यानी कौन खनिज नहीं है, यानी कौन सा खनिज नहीं है, यहाँ पे कौन सा रहना चाहिए दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है? ये कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पानी, डी बॉक्साइट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, पानी जो है दोस्तों यह खनिज नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज संसाधन किसकी संपत्ति माने जाते हैं, यानी किसकी संपत्ति मानी जाती है? तो ये निजी कंपनियों की, बी ग्राम पंचायत की, सी राज्य सरकार की, डी किसान की। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, राज्य सरकार की। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, पुनः उत्पादित किए जा सकने वाले संसाधन कहलाते हैं? ये गैर अक्षय, बी सीमित, सी अक्षय, डी खनिज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों अक्षय जो है वह पुनः उत्पादित किए जा सकने वाले संसाधन है। ओके, चलिए दोस्तों
दोस्तों ये जो अक्षय है इसे अयस्क कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है ये एक बार आप देखिए दोस्तों, एक बार चेक कीजिए, ये अयस्क अयस्क खनिज कहलाता है। तो मुझे थोड़ा डाउट है दोस्तों, पीपीटी जो तैयार करता है ना दोस्तों, वो जो है मेरा दोस्त तैयार करता है, और उसको जांचने के बाद मैं इसे यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो ये अयस्क है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अक्षय, बी गैराक्षय, अयस्क, सी जैविक, डी जल संसाधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों गैरायस्क जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से ऊर्जा का संसाधन कौन है, कौन सा है, यानी कौन है यानी कौन सा है? तो ये जिप्सम, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी चूना पत्थर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी कोयला जो है दोस्तों ऊर्जा का संसाधन है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है, जो इससे पहले मैं बता रहा था, शायद वो भी होगा। तो एक बार आप वो उस प्रश्न को आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। के तो देखिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो ये तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी जस्ता। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है लोहा जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं जो है दोस्तों आपको एमसीक्यूज यानी जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2024 का जो पेपर है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप अगला जो वीडियो आने वाला है उसे आप मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम यहाँ पे किस तरह से प्रश्नों को जो है यहाँ पे हम जो सवाल कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर होगा दोस्तों, वह जो है आप अगली वीडियो में देख लीजिएगा दोस्तों। मैं इसके तुरंत बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक माइका का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो ये वस्त्र, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी खाद्य, डी चमड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर का उपयोग नहीं होता है, चूना पत्थर का उपयोग किस में नहीं होता है दोस्तों? वो है दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर एनुअल में पूछा या सॉरी दोस्तों, अगर टेट के एग्जाम में पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाएगा इस प्रश्न को? तो निम्नलिखित में से चूना पत्थर का उपयोग नहीं होता है किस में से, ऐसा पूछा जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे चूना पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है, सीधी सी बातों में बता दिया। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे निम्न में से, यानी निम्न में से जो चूना पत्थर का उपयोग नहीं होता है। तो इस तरह से ये दो तीन शब्दों को जोड़कर उस प्रश्न को यानी बड़ा बना देंगे। तो हमने डायरेक्टली पूछ लिया है कि यहाँ पे चूना और पत्थर का उपयोग क्यों नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ए सीमेंट, बी कांच, सी उर्वरक, डी पेट्रोल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी पेट्रोल जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट का उपयोग मुख्यतः ग्रेनाइट का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो ए ईंधन, बी सजावटी पत्थर, सी उर्वरक, डी रंग। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी जो सजावट है, उसमें ग्रेनाइट का उपयोग मुख्यतः सजावटी पत्थर के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस श्रेणी में आते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये धातु, बी गैर धातु, सी ऊर्जा संसाधन, डी जल संसाधन। ये तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी ऊर्जा संसाधन में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भूमिगत खनन का उपयोग कब किया जाता है? भूमिगत खनन का उपयोग कब किया जाता है? ये खनिज सतह पर हो, बी खनिज गहराई में हो,
सी नदी में हो, डी समुद्र में हो। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है बी खनिज गहराई में हो, तब जो है दोस्तों भूमिगत खनन का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। खुले खनन यानी ओपन कास्ट माइनिंग में क्या किया जाता है? ओपन कास्ट माइनिंग में क्या किया जाता है दोस्तों? देखिए, ये सुरंग बनाई जाती है, बी पहाड़ काटे जाते हैं, सी समुद्र में ड्रिलिंग किया जाता है, डी केवल हाथ से खुदाई की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है पहाड़ काटे जाते हैं। ओके, बी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों। मैं आपको ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है वो उसका एक चित्र आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उस चित्र को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, यह जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये है ओपन खनन है दोस्तों। ओपन खनन ये जो है माइनिंग है दोस्तों। इसको अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है दोस्तों, इस तरह से वो माइनिंग किया जाता है। ओके, समझ गए होंगे आपको, ये चित्र को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन खनन क्या होता है, यानी खुले खनन किसे कहते हैं। इसको देखते ही आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम फिर से अपनी प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, खुले खनन से कौन सी समस्या होती है? हमने इससे पहले खुले खनन को देखा था, चित्र के माध्यम से भी देखा था और प्रश्न को भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए, खुले खनन से कौन सी समस्या होती है? तो ये भूमि क्षरण, बी वन विनाश, सी जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। ओके, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों डी है, क्योंकि दोस्तों वो यानी खुले खनन से ही क्या होता है दोस्तों, भूमि का क्षरण हो जाता है और वन जो है दोस्तों विनाश हो जाता है, यानी वन को काटना पड़ता है ना दोस्तों, और उसके साथ साथ ही जल प्रदूषण भी होगा दोस्तों। तो जल प्रदूषण कैसा होगा दोस्तों, धूल जो है दोस्तों उड़कर जो है यानी जल में जो है मिश्रित हो जाती है, तब जाके जल प्रदूषण होता है। इसलिए यहाँ पर जो है दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन कार्य में श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो काम करने वाला होता है, श्रमिक किसे कहा जाता है दोस्तों, जो काम करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। तो खनन कार्य में श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ये ध्वनि, बी दुर्घटना, सी प्रकाश, डी वर्षा। तो सबसे दोस्तों यहाँ पे सबसे की बात की जा रही है, सबसे बड़ा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा बी जो है दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ब्लैक लंग डिसीज यानी डिजीज किससे होती है? तो ब्लैक लंग डिजीज जो है किससे होती है? ये गैस, बी कोयले की धूल, सी पानी, डी धातु। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी जो है इसका सही उत्तर है कोयले की धूल से जो है दोस्तों, जो इंसान जो श्रमिक होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको ब्लैक डिसीज हो जाता है दोस्तों। ओके, कोयले की धूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन में पानी की अधिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विकल्प दिए हैं, ये सफाई के लिए, बी खनिज अलग करने के लिए, सी पानी के लिए पीने के लिए, डी सिंचाई के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी खनिज अलग करने के लिए जो है दोस्तों हम जो है दोस्तों पानी का जो है अधिक उपयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन के कारण किसे अपना स्वास्थ्य छोड़ना पड़ता है? ये उद्योगपतियों को, बी पर्यटकों को, सी स्थानिक लोगों को, डी अधिकारी को। तो इसका जो सही उत्तर है जो दोस्तों वह है सी स्थानीय लोगों को जो है अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो धूल होती है उस धूल से क्या होता है दोस्तों, खनिज धूल से जो होता है लंग, ओके, लंग डिसीजेस होते हैं, लंग डिसीजेस होते हैं, इसलिए उसको वहाँ से छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नई राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित हुई? तो देखिए दोस्तों विकल्प है, ये 1970, बी 1985, सी 1993, डी 2001 जो है। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे सी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, यह 1993 में जो है नीति घोषित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं,
खनन में निजी कंपनियों को अनुमति किस शर्त पर दी गई? तो ये बिना निमंत्रण, बी सरकारी नियंत्रण के साथ, सी बिना कर, डी बिना नियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी सरकारी नियंत्रण के साथ जो है दोस्तों किया गया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोयले का खनन कौन सी कंपनी करती है? तो ये ONGC, बी NMDC, सी SCCL, डी GAIL जेल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी। इसका जो है दोस्तों आपको यानी फुल फॉर्म याद रखना है, अगला जो प्रश्न होगा उसी से संबंधित होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CCL का पूर्ण नाम क्या है? तो ये स्टेट कोल कंपनी लिमिटेड, बी सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, डी साउथ कोल कंपनी लिमिटेड, डी सिंगरेनी कोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर होगा बी सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। ओके, ये जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना में कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तेलंगाना में कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए ये हैदराबाद रंगारेड्डी, बी पेद्दापल्ली भद्रादी, सी मेदक सर दोस्तों मेदक नहीं मेदक और संगारेड्डी, डी नलगोंडा सूर्यापेट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पेद्दापल्ली और भद्रादी, बी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, तेलंगाना में ग्रेनाइट किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये करीमनगर, बी आदिलाबाद, सी वारंगल, डी नलगोंडा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये करीमनगर जो है तेलंगाना में ग्रेनाइट जो है अधिक मिलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तेलंगाना में चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो ये वस्त्र, बी सीमेंट, सी IT, डी कागज। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों बी सीमेंट जो होगा दोस्तों इसका सही उत्तर है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बेराइट का उपयोग किसमें किया जाता है? ये खाद्य पदार्थ, बी चिकित्सा उद्योग, सी ईंधन, डी वस्त्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी चिकित्सा व उद्योग में है बेराइट का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फेल्सपार का उपयोग किस लिए होता है? तो ये कांच व चीनी मिट्टी, बी ईंधन, सी उर्वरक, डी दवा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये कांच व चीनी मिट्टी के लिए जो है दोस्तों वो फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में यूरेनियम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो तेलंगाना में जो है दोस्तों यूरेनियम भंडार जो है ये करीमनगर, बी नलगोंडा, सी आदिलाबाद, डी महबूबनगर। तो वो जो है दोस्तों हमें बी नलगोंडा में जो है पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर नलगोंडा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। खनन कार्य में विस्फोट का उद्देश्य क्या है? खनन कार्य में विस्फोट का उद्देश्य क्या है? तो ये सफाई, बी चट्टान तोड़ना, सी पानी निकालना, डी रोशनी, डी रोशनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी चट्टान तोड़ना, इसका सही उत्तर होगा। ओके, जब भी जो खनन करते हैं दोस्तों वो लोग पहले विस्फोट कराते हैं फिर बाद में खनन करते हैं, क्योंकि चट्टानों को उन्हें तोड़ना पड़ता है, बाद में खनन शुरुआत करते हैं। चलिए, विस्फोट से पहले क्या किया जाता है? तो ये श्रमिकों को अंदर भेजा जाता है, बी चेतावनी दी जाती है, सी पानी डाला जाता है, डी ट्रक खड़े किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी जो है चेतावनी दी जाती है। ओके, इसका सही उत्तर जो है बी चेतावनी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई जब भी विस्फोटक हम कर रहे हैं उस समय अगर उसके आजू बाजू में भी कोई अगर इंसान होगा तो उसे उस विस्फोट से हानि पहुंच सकती है और उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उन्हें पहले ही चेतावनी दी जाती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खदान में प्रवेश के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये जो है सीढ़ी, बी लिफ्ट, सी रस्सी, डी ट्रक।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। खदान में प्रवेश के लिए वो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। खनन कर्मियों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो ये टोपी, बी हेलमेट, सी जूते, डी जैकेट। तो उसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खदान में पानी भर जाने की समस्या क्यों होती है? ये वर्षा, बी भूमिगत जल, सी नदी, डी पाइपलाइन। उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, भूमिगत जल जो है वह खदान के समय पानी भर जाने की समस्या को उत्पन्न करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। खदान से पानी निकालने के लिए क्या उपयोग होता है? तो निकालने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों यहाँ पे? तो ये बाल्टी, बी पंप, सी टैंक, डी नाली। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पंप का इस्तेमाल होता है, उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोयले के परिवहन में किसका उपयोग होता है? तो ये ऊंट का, बी रेल व ट्रक का, सी नाव का, डी पाइप का। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, इसका सही उत्तर जो है बी रेल व ट्रक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सकारात्मक, बी कोई प्रभाव नहीं, सी नकारात्मक, डी केवल आर्थिक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों इस यहाँ पे जो है खनन से पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों के। तो वहाँ पे जंगल काटे जाते हैं, पानी जो पानी है दोस्तों वो क्या होता है प्रदूषित हो जाता है, और उससे क्या होता है दोस्तों तो बीमारियां भी फैलती है, तो पर्यावरण पे उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नदी से अधिक रेत निकालने से क्या होता है? तो ये जल शुद्ध होता है, बाढ़ की संभावना है, मिट्टी उपजाऊ है, डी वर्षा बढ़ती है। तो इसका जो सही है दोस्तों बाढ़ की जो है संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है दोस्तों? क्योंकि जब आप नदी से अधिक रेत निकालोगे तो हमको बाढ़ की संभावना अधिक देखने को मिलती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन कार्य में रोजगार किसे मिलता है? तो देखिए दोस्तों ये केवल अधिकारी को, बी केवल इंजीनियर को, सी केवल स्थानीय बाहरी लोगों को, डी केवल ठेकेदार को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों सी, स्थानीय व बाहरी लोगों को जो है खनन में रोजगार मिलता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। खुले खनन की तुलना में भूमिगत खनन कैसा है, यानी कैसा है? तो खुले खनन की तुलना में भूमिगत खनन कैसा होता है? तो वो सस्ता होता है, बी महंगा होता है, सी सरल होता है, डी कम खोज जोखिम वाला होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी महंगा होता है। खुले खनन की तुलना में भूमिगत जो खनन होता है वह बहुत ही महंगा होता है दोस्तों। ओके, चलिए खनन नीति का उद्देश्य क्या है? खनन नीति का उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है दोस्तों देखिए यहाँ पे विकल्प दिए, पहले विकल्प देखेंगे। ये अधिक लाभ, बी संसाधनों का संरक्षण, सी केवल उत्पादन, डी केवल निर्यात। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा बी संसाधनों का संरक्षण जो है खनन नीति का उद्देश्य है दोस्तों। क्योंकि जो नीति है दोस्तों वह अधिक खनन करने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए उसका संसाधनों का संरक्षण होता है दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन से प्रभावित लोगों को क्या समस्या होती है? तो इससे पहले भी हमने देखा था दोस्तों, तो इसी तरह का ये भी प्रश्न है। तो ये आवास की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, रोजगार की समस्या होती है, उपयुक्त सभी। तो जो है दोस्तों खनन से प्रभावित लोगों को जो है दोस्तों आवास की समस्या भी होती है, और स्वास्थ्य की समस्या भी होती है, और रोजगार की समस्या होती है। तो ये तीनों भी सही है, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे, खनन में उपयोग होने वाली चेतावनी घंटी का उद्देश्य क्या है? जब भी चेतावनी दी जाती है दोस्तों एक सायरन बजता है, तो उसका जो उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये समय बताना, भी
विस्फोट की सूचना, सी विश्राम, डी भोजन। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वह है विस्फोट की सूचना देता है। जो बेल होती है दोस्तों, जो घंटी होती है, वह विस्फोट की सूचना हमें देती है, तब हमें उस जगह से दूर हट जाना है, ना तो हमें जो है वह जो विस्फोट है हानि पहुंचा सकती है दोस्तों के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खदान में प्रकाश के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया, क्या प्रयोग नहीं दोस्तों, यहाँ पे किसका, थोड़ी बहुत गलतियां हैं दोस्तों, वहाँ आप देख लीजिएगा। हाँ, ए मोमबत्ती, बी टॉर्च और लाइट, सी लालटेन, डी बल्ब। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा टॉर्च या लाइट जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए बी इसका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक, बी गैर धात्विक, सी ऊर्जा खनिज, डी जल खनिज। तो जो कोयला जो है दोस्तों वह जो है दोस्तों सी ऊर्जा खनिज है दोस्तों। ओके, क्या है, ऊर्जा खनिज है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खनन से जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वृद्धि, बी संरक्षण, सी कटाव, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों खनन से जंगलों पर प्रभाव पड़ने वाला जो है दोस्तों कटाव जो हो दोस्तों होता है, जंगल जो है कटने लगते हैं, तब जाके माइनिंग करना शुरू करते हैं हम। ओके, माइनिंग हम किस लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमें मिनरल्स चाहिए, इसलिए हम माइनिंग करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसा भी हमारा जो एग्ज़ाम हो जाएगा टेट का, मैं चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हो वो टेट क्वालिफाई करे और अपने जीवन में सक्सेस रहे और आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है दोस्तों। तो जैसे ही 19 तारीख को हमारा टेट ख़त्म हो जाएगा, हम तुरंत बाद जो है दोस्तों डीएससी से संबंधित जो है दोस्तों हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, और उसके साथ ही थ्योरी को भी हम समझाते हुए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने वाले दोस्तों। वो जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप उससे जुड़ेंगे तो समझिए कि आपका जो है डीएससी पक्का है दोस्तों, डीएससी जो है पक्का है 100%। समझो दोस्तों, किसी को 60, SC ST को जो है 60% आए तो भी, 75 से BC को भी आए तो भी, यह टेट से कोई जो है उतना प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि मैं खुद कहता हूं दोस्तों कि मुझे जो था दोस्तों टेट में जो था मुझे 75 मार्क्स थे, और जो मेरे दोस्त के जो है दोस्तों ओनली 80 मार्क्स थे दोस्तों। 80 यानी उनका 80 मेरा 70, फिर भी हम लोग जो है दोस्तों, जो मेरा जोनल रैंक है दोस्तों, मेरा जो जोनल रैंक था वह था 6th रैंक था दोस्तों। ओके, जोनल रैंक 6th था, और हमारे दोस्त का जो है 2nd रैंक था दोस्तों। ओके, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो उतने प्रभावित नहीं करते हैं। अगर हमें 75 आए तो समझो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कितने प्रश्नों को, 3 या 4 प्रश्न के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करता है। अगर हम जो कंटेंट से अगर हम मार्क्स ला सकते हैं तो टेट हम क्वालिफाई हुए तो भी हम डीएससी जो है क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें बस जो टॉपिक है उसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है या नहीं, यानी हम डाउटफुल जो होते हैं वैसा उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करना है हमको। अगर हम उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जो है समझ कर पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, रोज़ बार बार रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, ये जो कोटेशन है दोस्तों सही है। आप इसका एक बार उपयोग करके तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तेलंगाना में कोयला उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये निजी खान, बी सीसीएल, SCCL, सी विदेशी कंपनी, डी सहकारी संस्था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी SCCL जो है इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन के बाद भूमि को पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये संरक्षण, बी पुनर्वास, सी उत्खनन, डी परिवहन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी पुनर्वास जो है इसका, उस प्रक्रिया को हम पुनर्वास कहते हैं। खनन के बाद भूमि को पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न जो है देखिए, खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच कौन सुनिश्चित करता है? तो ये ग्राम पंचायत, बी जिला कलेक्टर, सी खान सुरक्षा महानिदेश, सी पुलिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा सी खान सुरक्षा महानिदेश जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या कहलाता है? तो ये संरक्षण, बी अत्यधिक खनन, सी पुनर्चक्रण, डी विकास। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा अत्यधिक खनन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधनों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो खनिज संसाधनों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो ये अधिक खनन, बी संरक्षण और सीमित उपयोग, सी निर्यात, डी निजीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा बी संरक्षण और सीमित उपयोग को हमें लाना है। अगर हमें सुरक्षित रखना है चाहते हैं तो लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा संसाधन है? तो ये वायु, बी जल, सी भूमि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों डी उपयुक्त सभी। खनन सबसे अधिक प्रभावित कौन सा संसाधन है? तो वायु भी है दोस्तों, जल है, भूमि है। तो इसका सभी जो है सही है दोस्तों। ओके आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, भूमिगत खनन में सबसे अधिक खतरा किसका होता है? तो ये शोर, बी गैस और धंसाव, सी धूप, डी वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी गैस और धंसाव जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कौन सी बीमारी अधिक हो जाती है? तो इससे पहले भी हम देखे थे दोस्तों। चलिए ए मलेरिया, बी ब्लैक लंग डिसीज, सी डेंगू, डी टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित क्यों होता है दोस्तों? चलिए इसका रीजन क्या है देखते हैं। ये रसायनों के कारण, बी खनन से निकले मलबे के कारण, सी तेल रिसाव के कारण, डी वर्षा के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी खनन से निकलने मलबे के कारण। जो मैला होता है, मलबा यानी मैले के कारण जो होता है दोस्तों वह नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। ओके चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, खनन से किसे विस्थापित होना पड़ता है? तो अधिकारी, व्यापारी, सी स्थानीय लोग, डी पर्यटक। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। खुले खनन में उत्पाद क्यों अधिक होता है? ये कम मजदूर लगते हैं, बी मशीनों का अधिक उपयोग होता है, सी कम नियम होते हैं, डी बिना सुरक्षा के होता है। तो खुले खनन में उत्पादन क्यों अधिक होता है? उसका जो कारण है दोस्तों वो है बी मशीनों का अधिक उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न, भूमिगत खनन में लागत अधिक क्यों होती है? ये मजदूरी कम, बी सुरक्षा व तकनीक अधिक, सी खनिज कम, डी समय कम। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है बी सुरक्षा व तकनीक अधिक जो है भूमिगत खनन में लागत लगने की ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, खनन के लिए सरकार किस पर नियंत्रण रखती है? तो ये केवल मजदूर पर, बी केवल कंपनियों पर, सी खनन प्रक्रिया पर, डी केवल निर्यात पर। तो इसका सही उत्तर जो है सी खनन प्रक्रिया पर इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति का एक उद्देश्य क्या है? ये निजी लाभ, बी संसाधनों का संरक्षण, सी केवल निर्यात, डी कर समाप्त करना।
तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों बी, संसाधनों का संरक्षण करना राष्ट्रीय खनिज नीति का एक उद्देश्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खदान में विस्फोट से पहले क्या किया जाता है दोस्तों? ये प्रश्न पहले भी आया था दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, चेतावनी संकेत दिए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खनन कार्य में हेलमेट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों ये पहचान के लिए, बी, सिर की सुरक्षा के लिए, सी, रोशनी के लिए, डी, गर्मी से बचाव के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी, सिर की सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदान में बिजली का उपयोग किस लिए होता है? बिजली का उपयोग खदान में किस लिए होता है दोस्तों? ये विस्फोट, बी, रोशनी और मशीनें, सी, पानी, डी, परिवहन। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी, रोशनी और मशीनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अक्षय, बी, असीमित, सी, गैर अक्षय, डी, जैविक। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी, गैर अक्षय। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन से कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कृषि भूमि होती है दोस्तों उसके, यानी कृषि भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पर जो है फसल उगती है। ओके, फसल उगती है। ओके, जहाँ पे भी फसल उगती है, फसल जहाँ उगती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि भूमि कहते हैं दोस्तों के, कृषि भूमि कहते हैं। तो खनन से कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये उपज बढ़ती है, नहीं, बी, भूमि बंजर होती है, सी, कोई प्रभाव नहीं, डी, सिंचाई बढ़ती है। तो क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर जो है बी, भूमि जो है दोस्तों बंजर भूमि हो जाती है, जहाँ पे जो है दोस्तों फसल उगना मुश्किल होता है। ओके, फसल नहीं उगती है, नहीं उगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना में कोयला मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये नलगोंडा, बी, पेद्दापल्ली क्षेत्र, सी, मेदक, डी, रंगारेड्डी। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी, पेद्दापल्ली क्षेत्र जो है तेलंगाना में कोयला जो है मुख्यतः पाया जाता है, यानी अधिक में पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। SCCL किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो वह जो है दोस्तों पेट्रोलियम में, बी, कोयला, सी, लोहा अयस्क, डी, यूरेनियम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, SCCL जो है दोस्तों कोयला क्षेत्र में कार्यरत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खनन में लिफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लिफ्ट का उपयोग खनन में दोस्तों ये कोयला काटने के लिए, बी, मजदूरों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, सी, विस्फोट के लिए, डी, पानी निकालने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी, मजदूरों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए जो है लिफ्ट का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खदान में जमा पानी किससे बाहर निकाला जाता है? तो ये पाइप, बी, पंप, सी, नाली, डी, बाल्टी। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी, पंप से जो है दोस्तों पानी बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न, खनन से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो खनन से एक ध्वनि, बी, जल, सी, वायु, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों उत्तर है वह है उपयुक्त सभी। जो खनन से जो है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन कार्य के दौरान सुरक्षा नियम क्यों आवश्यक है? खनन कार्य के दौरान सुरक्षा नियम क्यों आवश्यक है? ए, उत्पाद बढ़ाने के लिए, बी, दुर्घटनाएं रोकने के लिए, सी, कर बढ़ाने के लिए, डी, समय बचाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो है दोस्तों खनन कार्य के दौरान सुरक्षा नियम जो है आवश्यक होता है दोस्तों। ओके, सुरक्षा नियम आवश्यक होता है। ओके, चलिए दुर्घटना रोकने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन में उपयोगी होने वाली मशीनें किससे संचालित होती है? तो खनन में जो मशीनें होती है दोस्तों वह उपयोग में यानी काम में ली जाती है, तो वो किससे चलती है? तो पानी से, हाथ से, बिजली से या ईंधन से, यदि हवा से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बिजली और ईंधन से जो है संचालित होती है। तो वो मशीनें बिजली और ईंधन से चलती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
खनन से जंगल कटने का मुख्य कारण क्या है? खनन से जंगल कटने का मुख्य कारण सड़क निर्माण नहीं, ओके, खदान विस्तार, आवास निर्माण नहीं, सिंचाई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, खदान विस्तार जो है खनन जंगल काटने के मुख्य कारण है। ओके, चलिए, खनन कार्य से रोजगार किसे मिलता है? तो ये पहले भी आ चुका था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, स्थानीय व बाहरी दोनों का जो है, दोनों को रोजगार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक खनन से क्या खतरा है? तो ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं, बी उत्पादन बढ़ना, सी रोजगार बढ़ना, डी विकास तेज होना। तो ये तीनों भी नहीं है दोस्तों। ओके, और इसका सही उत्तर जो है ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। हमें जितना संसाधन चाहिए उतना ही हमें खनन करना चाहिए। ओके, और इससे अधिक अगर हम खनन करेंगे तो जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली अगली पीढ़ी को जो है समस्या उत्पन्न होगी। तो हमें आने वाली अगली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? खनन करना चाहिए। ओके, खनन करना चाहिए दोस्तों। जो आजकल जो है दोस्तों अधिक खनन करने से रिसोर्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं, और आजकल हमें जो पानी में है दोस्तों यूरेनियम पाया जा रहा है, और यूरेनियम से बहुत सारी बीमारियां भी होती है दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां भी होती है। और दोस्तों तेलंगाना उसमें टॉप में है दोस्तों। तो हमें जो है खनन बहुत कम करना चाहिए। और वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है यूरेनियम? पानी में किस तरह क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि जो दोस्तों यूरेनियम होता है दोस्तों, वह पत्थर के अंदर होता है। जब भी हम बोरवेल कर रहे हैं तो उस समय जो है पत्थर से जो पानी निकल रहा है उसके साथ यूरेनियम मिल जा रहा है और माता के दूध में वो पाया जा रहा है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खनन से उत्पन्न मलबे का क्या होता है? तो खनन से उत्पन्न मलबे का क्या होता है? यहाँ पे विकल्प दिया गया है दोस्तों। ये नदी में डाला जाता है, बी खुले में फैलाया जाता है, बी सी भूमि प्रदूषित करता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, उपयुक्त सभी नदी में डालते हैं दोस्तों और उसके साथ खुले में फैल जाता है और भूमि प्रदूषित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनन कार्य में चेतावनी घंटी क्यों बजाई जाती है? ये पहले भी आया था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विस्फोट की सूचना के लिए जो है खनन कार्य में चेतावनी घंटी बजाई जाती है। ओके, चलिए, खनन के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कोई नहीं, बी सकारात्मक, डी नकारात्मक, सॉरी सी नकारात्मक, डी केवल मानसिक। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह होगा सी, नकारात्मक प्रभाव जो है मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खनन के बाद भूमि सुधार की प्रक्रिया कहलाती है? तो खनन के बाद भूमि सुधार की प्रक्रिया कहलाती है वह पुनर्वास। ओके, ये पहला भी प्रश्न आया था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। खनन से जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है, घटता है, सी स्थिर हो रहता है, डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही उत्तर बी, खनन से जल स्तर बहुत कम हो जाता है, यानी घट जाता है दोस्तों। जल स्तर घट जाने की वजह से ही दोस्तों आजकल जो है यूरेनियम पाया जा रहा है। ओके, पानी में यूरेनियम पाया जा रहा है। वही पानी जब माता पीती है तो माता के दूध में भी वो आजकल पाया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज संसाधनों के संरक्षण का सही तरीका क्या है? तो ये अंधाधुंध खनन, भी सीमित और नियोजित उपयोग, सी केवल निर्यात, डी निजीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, सीमित और नियोजित उपयोग जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहे दोस्तों, देखिए यहाँ पे बाकी के प्रश्न करवा रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक उन्होंने बना दिया होगा, चलिए मेरे फ्रेंड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपल्ली ओपन कास्ट खुली खदान किस जिले में स्थित है? तो वह जो है दोस्तों ये करीमनगर, बी खम्मम, सी आदिलाबाद, डी नलगोंडा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सतुपल्ली में किस प्रकार का खनन किया जाता है? तो ये भूमिगत खनन, सी समुद्री खनन, बी समुद्री खनन, सी ओपन कास्ट खनन, डी ड्रिलिंग। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी, ओपन कास्ट खनन जो है सतुपल्ली जो जिला यानी वहाँ पे जो है दोस्तों खनन किया जाता है।
ओपन कास्ट खनन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपल्ली ओपन कास्ट खदान किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो देखिए कौन सी कंपनी है जो उसे संचालित कर रही है। ONGC, B NMDC, C SCCL, D GL जेल। तो इसका सही उत्तर होगा C SCCL सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपल्ली क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता कितने वर्षों तक बताई गई है? तो ये 20 वर्ष, B 30 वर्ष, C 40 वर्ष, D 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा D 50 वर्ष जो है बताई गई है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न, सतपल्ली ओपन कास्ट खदान कब प्रारंभ हुई, यानी कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1995, B 2000, C 2025, D 2010। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों C 2005 में सतपल्ली ओपन कास्ट खदान प्रारंभ हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खनन में कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये हाथों से, B पशुओं से, C मशीनों से, D नावों से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों C मशीनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खनन में सबसे पहले क्या हटाया जाता है? तो ओपन कास्ट खनन में सबसे पहले क्या हटाया जाता है दोस्तों? ये कोयला, B पानी, C मिट्टी और चट्टानें, D गैस। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों C मट्टी और चट्टानें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदान में सीढ़ीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इस तरह के प्रश्नों को आपको याद रखना है दोस्तों। खदान में सीढ़ीनुमा संचारण को क्या कहा गया है? ये सुरंग, B शाफ्ट, C पथरी, D पट्टियाँ। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों C पथरियाँ। ओके, पथरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट्टियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पानी रोकना, B कोयला ढोना, C अतिरिक्त भार हटाना, D विस्फोट करना। तो इसका सही जो है उत्तर C अतिरिक्त भार हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विस्फोट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये कोयला जलाने के लिए, B चट्टान को हटाने के लिए, पानी निकालने के लिए, D सड़क बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है B चट्टाने हटाने के लिए। चट्टाने हटाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खदान में उपयुक्त भारी मशीन कौन सी होती है? तो ये सिलाई मशीन, B बुलडोजर, C ट्रैक्टर, D पंप। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है B बुलडोजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के परिवहन के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता है दोस्तों। इसका सही उत्तर जो होगा टिप्पर ट्रक का। ओके, अगला प्रश्न, कोयले को खदान से बाहर ले जाने के बाद कहाँ भेजा जाता है? तो ये खेतों में, B कोयला हैंडलिंग प्लांट, C गोदाम, D नदी। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों B कोयला हैंडलिंग प्लांट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सतपल्ली से कोयला मुख्यतः कहाँ भेजा जाता है? तो सतपल्ली से कोयला मुख्यतः कहाँ भेजा जाता है? एक कपड़ा उद्योग में, B बिजली परियोजनाएं में, C कृषि क्षेत्र में, D पर्यटन में। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों B बिजली परियोजना में भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SCCL प्रतिदिन लगभग कितना कोयला खनन करती है? तो इसका सही उत्तर क्या है देखेंगे दोस्तों। ये 1000 टन, B 5000 टन, C 10,000 टन, D 50,000 टन। तो इसका सही उत्तर है D 10,000 टन। अगला प्रश्न, ओपन कास्ट खनन की लागत भूमिगत खनन की तुलना में कैसी होती है? तो ये कम, B अधिक, C समान, D शून्य। तो इसका सही उत्तर जो होगा B अधिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो उसका आंसर हम उत्तर देखते हैं। रोजगार बढ़ना, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, उत्पादन कम होना, समय अधिक लगना। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों B पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपल्ली क्षेत्र में कितनी भूमि बंजर हो चुकी है? तो ये 100 हेक्टार्स, B 250 हेक्टार्स, C 550 हेक्टार्स, D
1000 हेक्टर। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है सी 550 हेक्टर जो है ये भूमि बंजर हो चुकी है, जो सतुपली क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसीएल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? तो ये विस्फोट बढ़ाना, बी वृक्षारोपण, सी खनन रोकना, डी श्रमिक कम करना। तो इसका सही उत्तर जो है वृक्षारोपण जो है किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदान में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? तो वह जो है दोस्तों सी 700 कर्मचारियों की संख्या बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खदान में अधिकतर कर्मचारी किस वर्ग के हैं? तो देखिए दोस्तों ये महिलाएं, बी बच्चे, सी पुरुष, डी बुजुर्ग। तो सीधी बात है दोस्तों पुरुष लोग जो है अधिक है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदान में ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों होती है, क्यों की जाती है? खदान में ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की जाती है? ये सुरक्षा के लिए, बी उत्पादन लागत कम करने के लिए, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए, डी प्रशिक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है बी उत्पादन लागत कम करने के लिए जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एससीसीएल निजी सेवा प्रदाताओं का उपयोग क्यों करती है? प्रदाताओं को उपयोग क्यों करती है दोस्तों? ये मनोरंजन के लिए, बी अतिरिक्त भार हटाने के लिए, सी शिक्षा के लिए, डी प्रचार के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी अतिरिक्त भार हटाने के लिए जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खदान में भारी मशीनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये पानी निकालने के लिए, बी गहरी खुदाई के लिए, सी बड़े क्षेत्र में कार्य के लिए, डी सजावट के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी बड़े क्षेत्र में कार्य के लिए जो है आवश्यक होती है। ओके, मशीनें। चलिए नेक्स्ट, किसानों को भूमि छोड़ने के बदले क्या दिया गया? तो किसानों को भूमि छोड़ने के बदले केवल पैसा, नौकरी और वैकल्पिक भूमि, सी कर माफी, डी कोई लाभ नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों बी नौकरी और वैकल्पिक भूमि जो है दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट खनन में महिलाओं की नियुक्ति क्यों कम होती है? तो ओपन कास्ट खनन में महिलाओं की नियुक्ति जो है क्यों कम होती है? ये नियमों के कारण, बी भारी मशीनों के कारण, सी रुचि के कारण, डी शिक्षा के कारण। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों बी भारी मशीनों के कारण कम होती है दोस्तों के। अगला प्रश्न, खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा पर क्यों विचार आवश्यक है? तो ये जो है दोस्तों केवल कानून के लिए, बी प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए, सी प्रचार के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हम खनिजों के बिना रह नहीं सकते कथन क्या दर्शाता है? ये खनिजों की हानि, बी खनिजों का महत्व, सी खनन बंद करना, डी केवल उद्योग के लिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों खनिजों का महत्व इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हम खनिजों के कारण नहीं जी सकते। ओके, हम खनिजों के कारण नहीं जी नहीं सकते। हम खनिजों के कारण जी नहीं सकते, हम खनिजों के बिना रह नहीं सकते। तो इसका दोनों का जो है दोस्तों देखिए अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो देखिए दोस्तों हम खनिजों के कारण जी नहीं सकते कथन किस और संकेत करता है? तो यह जो है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण की ओर संकेत कर रहा है। तो बी इसका सही उत्तर है। खनिज संसाधनों के उपयोग से पहले क्या आवश्यक बताया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये अधिक खनन, बी पर्यावरण सुरक्षा पर विचार, सी मशीनों की खरीद, डी ठेका बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर जो है पर्यावरण जो है दोस्तों सुरक्षा पर विचार, ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे आज के 110 प्रश्न एमसीक्यूज, यानी 110 एमसीक्यूज दोस्तों। अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 2024 से संबंधित हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो आप उस सेशन में जुड़ जाएगा दोस्तों। वहाँ पर जो है दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या हम जो प्रश्न कर रहे हैं वही है या और अलग से पूछा जा रहा है? कोई भी प्रश्न अलग से क्यों ना पूछा जाए दोस्तों, अगर हमें जो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वो तोड़ मरोड़ कर अगर प्रश्न लिखेगा तो भी फिर भी हम क्या करेंगे, उसे हल कर सकते हैं, उसका हल हम कर सकते हैं, यानी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ
जुड़िए रहेगा दोस्तों। दोस्तों मुझे एक बात नहीं पता चल रही कि दोस्तों आप जब भी वीडियोस देख रहे हो तो आप यानी आपको पसंद आ रही या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है दोस्तों। तो मुझे एक बार कमेंट करते रहेगा दोस्तों कि क्या वीडियो सही है या उसमें गलतियां हैं इस तरह से। तो मैं अगला जो आने वाला जो डीएससी है उससे संबंधित सही तरीके से प्रश्नोत्तरी यानी आपको बना दूं और आपकी तैयारी होती रहे। इसलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों क्या मैं सही बता रहा हूँ। फीडबैक आपका मुझे ज़रूरी है। ओके, फीडबैक ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक है। तो जो है दोस्तों अगर उस तरह से अगर पता नहीं चलता तो जो इंटरेस्ट है दोस्तों नहीं होता है कि कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ से किसी का हम लाभ नहीं कर पा रहे तो हम वीडियो बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका भी फीडबैक ही दोस्तों हमें बूस्ट है, यानी बूस्ट है। आप फीडबैक देंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हमें इससे कोई लाभ नहीं है, बस आपके लिए हम यहाँ पे बना रहे। ओके, और इतना दोस्तों कोई भी वीडियो और पीडीएफ बनाना और उस बना के उसे वीडियो के रूप में आपके यानी समक्ष रखना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। ओके, आसान कोई बात नहीं है। ओके, तो आप उसको भी समझते हुए या लाइक और कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, वो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ता है और जो है आगे के वीडियो करने की इच्छा होती है। तो एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग जो है बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो तब मेरा जो है दोस्तों मुझे डिसअपॉइंट फील हो रहा है कि क्या ये सही तरीका है, क्या मैं सही जा रहा हूँ या बच्चों को सही जो प्रश्नोत्तरी है मैं दे पा रहा हूँ। इस तरह के अलग अलग तरह के प्रश्नोत्तरी आ रहे हैं दोस्तों। आप एक बार लाइक और जो कमेंट है वो करते जाएगा दोस्तों, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही इस चैनल से जुड़ते रहेगा दोस्तों और अपनी तैयारी करते रहेगा। हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बता रहा हूँ कि जैसे ही 19 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके साथ ही हम डीएससी से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ कि दोस्तों आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो डीएससी मिस होगा ऐसा किसी को फील नहीं होगा। ये मेरा दावा है दोस्तों। अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ते रहिएगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।